हिंदुस्तान बैलगाड़ी युग से ब्रह्मोस युग में आ चुका है। एक दौर वो भी था जब भारत अकेले ही अपने मुसीबतों और चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिशन मंगल और चंद्रयान की कामयाबी के बाद कई बड़े मुल्कों की उम्मीदें अब भारत पर टिकी हैं। एक वो भी दौर था जब देश में बैलगाड़ी से रॉकेट और सैटेलाइट ले जाए जाते थे। अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की जब भी बात होगी, राकेश शर्मा की यह तस्वीर जहन में जरूर आएगी। विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था। 3 अप्रैल 1984 को जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे तो उनके साथ ही भारत का नाम भी दुनिया के नक्शे में एक नई क्रांति की वजह से चमकने लगा। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो इसके जवाब में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष से दिए राकेश शर्मा के इस जवाब से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी लाजवाब हो गई थी। राकेश शर्मा की इस कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया का 14वां ऐसा देश बन गया था जिसका कोई नागरिक अंतरिक्ष में पहुंचा था। राकेश शर्मा को उनके सफल मिशन के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए थे। इसरो की कामयाबी की कहानी साल 2013 में उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गई जब भारत ने मंगल ग्रह का रुख किया और पहला मिशन मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा गया। तारीख थी 5 नवंबर 2013। भारत अपने मंगल मिशन में पहली कोशिश में ही सफल हुआ था। 300 दिनों की यात्रा के बाद मिशन मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश किया। इस मिशन पर 454 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत के इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि मंगलयान मिशन पहली बार में ही मंगल ग्रह पर पहुंच गया। अमेरिका, रूस और चीन समेत कोई भी देश मंगल ग्रह पर अपनी पहली कोशिश में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए थे। मंगलयान मिशन एक छोटा सा मिशन था जिसका एक ही मकसद था, भारत चीन से पहले मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाए। इसरो ने इस महामिशन को बखूबी अंजाम दिया। बाद में इस मिशन की कामयाबी पर इसरो के सम्मान में 2000 रुपए के नए नोट पर मंगलयान की तस्वीर छापी गई। स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट की उड़ान से इसरो ने कामयाबी का जो सफर शुरू किया था वो न कभी थका न कभी रुका। इसरो ने छोटे छोटे कदमों से चलकर बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं। तारीख थी 15 फरवरी 2017। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का नया इतिहास रच दिया। इस मामले में भारत ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले एक अंतरिक्ष अभियान में इतने उपग्रह एक साथ नहीं छोड़े गए थे। साल 2016 में इसरो ने ही एक साथ 20 उपग्रह लॉन्च किए थे। आज भारत अपने सभी संचार उपग्रह खुद बनाता है। भारत ने 1980 में ही पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट तैयार कर लिया था। 10 अप्रैल 1982 को देश का पहला संचार उपग्रह इनसेट 1A लॉन्च हुआ। भारत ने 1988 में देश का पहला रिमोट सेंसिंग रॉकेट IRS-1A छोड़ा था।
भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी थी जिसने अंतरराष्ट्रीय स्पेस मिशन में भारत की धाक जमा दी। बैलगाड़ी युग से निकलकर हिंदुस्तान चंद्रमा पर पहुंच चुका था। जिस देश में सदियों तक चंदा मामा दूर के माने जाते थे, वहां हिंदुस्तान चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन गया। 22 जुलाई 2019 चंद्रमा पर दूसरे मिशन चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रच दिया। चांद पर कदम रखने वाला यह हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मिशन है। इसे देश के सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण के करीब 16 मिनट बाद ही चंद्रयान 2 पृथ्वी से करीब 142 किलोमीटर की ऊंचाई पर GSLV Mk3 रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा था। हालांकि 2009 में ही चंद्रयान 2 का डिजाइन तैयार कर लिया गया था। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। ये चंद्रयान 1 मिशन ही था जिसने चांद पर पानी खोजा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।